बच्चों, आज हम करेंगे अपनी कहानी बहादुर बिट्टो पार्ट नंबर 5। ये एक पंजाबी लोक कथा है। इसमें बताया गया है कि कैसे किसान की बीवी जिसका नाम बिट्टो था, उसने अपनी बहादुरी से एक शेर को हरा दिया और उस शेर से अपने बैल, गाय और अपने पति को बचा लिया। आइए पढ़ते हैं कहानी बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चरा रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारने का मतलब होता है डांटना। उसने कहा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल यानी बहुत कमज़ोर। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखो, दिखा दिया ना बिट्टो को आते हुए। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। पगड़ का मतलब होता है एक कपड़ा जो सर पे बांध देते हैं पगड़ी की तरह, और दरांती एक हथियार होता है जिससे हम फसल काटते हैं खेतों में। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होने का मतलब होता है डर जाना। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। शेर भी घबरा गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। अच्छा, दोनों की पूंछें बंधी थी तो भेड़िया घिसटता हुआ पीछे गया होगा उसके। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। आइए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बिट्टो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि वो हाथ में दराती लेकर आई थी और किसान से कह रही थी कि वह शेर का नाश्ता करती है। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो की सूझबूझ यानी बिट्टो की समझदारी से बच गई। अब देखो, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके मतलब कुछ और होते हैं, हमें वही लिखना है। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। सवार होने का मतलब होता है बैठ जाना। इसको हम लिखेंगे, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ने का मतलब होता है सामने आ जाना। आज एक राक्षसी सामने आ गई। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आने का मतलब होता है ना मिलना। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। यानी शेर को देखते ही किसान
डर गया। बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर डर कर भाग गया, भेड़िया तो उसके पीछे घसीटता हुआ चला गया होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था। शेर किसान के पास 2 बार गया था। पहली बार तो बैल मांगने गया था, और दूसरी बार जो है बित्तो जब आ गई थी। खाली जगह में क्या आएगा। मेरी छत पर मोर आया और मेरी छत पर मोरनी आई। इसमें लिंग बदलने हैं। औरत का होगा आदमी, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरिन, राजा का रानी। ये बातचीत अपने आप करके देख लेना आप। अच्छा बोलो, तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। भेड़ ने शेरियों को भोले महाराज इसलिए कहा था क्योंकि वो बित्तों की चालाकी को समझ नहीं पाया था। क्या शेर सचमुच भोला था। शेर, हाँ, थोड़ा बहुत तो भोला था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। शेर को डर था कि बित्तो राक्षसी है, कहीं उसका शिकार ना कर ले, इसलिए अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए उसने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा। नहीं, हमें नहीं लगता कि शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। बित्तों की हिम्मत हमें बहुत अच्छी लगी। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं शेर से ऐसे ही समझदारी से निपटती। अच्छा, कहानी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पे जाल वाले नुक्ते वाले शब्द हैं, वो ढूंढने हैं आपको। और जा वाले कुछ नुक्ते वाले शब्द ऐसे होते हैं जैसे जहाज, लजीज, ऐसे। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। अगर हम भी शेर की जगह होती तो हम भी डर जाते हैं। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। अगर हम बित्तों की जगह होती तो हम शेर से समझदारी से निपटती। अब देखिए, ये कुछ ना कहानी के में आए थे दरांती। दरांती क्या है, एक हथियार है। ऐसे कुछ हथियार नीचे दे रखे हैं, हमें इन्हें पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। ये पहला हथियार जो है ये क्या है, ये है हथौड़ी। ये हथियार जो है ये है पेचकस। एक ये हथियार ये है खुरपी। ये हथियार है करनी। ये हथियार है आरी। तो ये हमने इन हथियारों के, औजारों के नाम लिख लिए हैं। अब आते हैं वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। हमें 3 वाक्य लिखने हैं जिनमें वरना शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे पहला शब्द है मेरी बात मान लो वरना तुम्हारी पिटाई करूंगा। दूसरा शब्द है अच्छे से पढ़ाई करो वरना तुम पेपर में फेल हो जाओगे। इस तरीके से आपको लिखने हैं। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। खाने, शेर खाना क्या खाता है, मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है। शेर का रंग ब्राउन या भूरा होता है, घोड़ा काला, सफ़ेद, ब्राउन कैसा भी हो सकता है। शेर जो है ना गुफा में रहता है, घोड़ा जंगल में रहता है, या घोड़ा अस्तबल में रह सकता है। शेर की आदतें क्या होती है, मांसाहारी होती हैं, घोड़ा जो है वो शाकाहारी होता है। अब ये कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें जानवरों के नाम ढूंढने हैं आपको, चीज़ों के नाम ढूंढने हैं, और उनको आपको इसमें तालिका बना करके लिखना है। तो ये बच्चों हमारा आज का पाठ खत्म हो गया है।